नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए क्योंकि आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर किसी की लाइफ बना सकता है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन काशी नरेश की महारानी अपनी दासियों के साथ वरुणा स्नान करने के लिए गई थी। राजा की आज्ञानुसार उस समय नदी के तट पर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। नदी के पास जो झोपड़ियां थी उनमें रहने वाले लोगों को भी राजसेवकों ने वहां से हटा दिया था। सर्दी का महीना था। प्रातःकाल नदी में स्नान करने के कारण रानी ठंड से कांपने लगी। उन्होंने इधर-उधर देखा किंतु कहीं सूखी लकड़ियां नहीं दिखाई दी। रानी ने दासी से कहा, इनमें से किसी एक झोपड़ी में आग लगा दे, मुझे ठंड लग रही है। दासी बोली, महारानी, इन झोपड़ियों में या तो साधु संत रहते होंगे या दीन परिवार के लोग। इस शीतकाल में झोपड़ा जल जाने पर वे कहाँ जाएंगे? रानी जी का नाम तो करुणा था, किंतु राजमहलों के ऐश्वर्य में पली होने कारण उन्हें दीनहीनों के कष्ट का कुछ अनुभव नहीं था। उन्होंने क्रोधित होकर दूसरी दासी से कहा, यह बड़ी दयालु बनती है, इसे मेरे सामने से हटा दो और इस झोपड़ी में तुरंत आग लगा दो। रानी की आज्ञा का पालन हुआ, किंतु एक झोपड़ी में लगी आग हवा के झोंके से इधर-उधर फैल गई और सब झोपड़े जल गए। रानी को ठंड दूर होने से बड़ी प्रसन्नता हुई। आग ताप कर वे राजभवन में पहुंची। उससे पहले जिनके झोपड़े जल गए थे वे गरीब राजसभा में पहुंच गए। राजा ने जब उनका दुखड़ा सुना तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अंतपुर में जाकर रानी से कहा, यह तुमने क्या किया? तुमने अपने लिए प्रजा के घर जलवाकर कितना अन्याय किया है, इसका कुछ ध्यान है तुम्हें? रानी अत्यंत रूपवती थी। महाराजा उन्हें बहुत मानते थे। अपने रूप और अधिकार का रानी को बड़ा गर्व था। वे बोली, आप उन घास के गंदे झोपड़ों को घर बता रहे हो? वो तो फूंक देने ही योग्य थे, इसमें अन्याय की क्या बात है? महाराज ने कठोर मुद्रा में कहा, न्याय सबके के लिए समान होता है। तुमने लोगों को कितना कष्ट दिया है, वो झोपड़े गरीबों के लिए कितने मूल्यवान हैं, यह तुम अब समझ जाओगी। महाराजा ने दासियों को आज्ञा दी, रानी के राजसी वस्त्र तथा आभूषण उतार लो। इन्हें एक फटा वस्त्र पहनाकर राजसभा में ले आओ। रानी कुछ कहे इससे पहले महाराजा अंतपुर से जा चुके थे। दासियों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। एक भिखारिन के समान फटे वस्त्र पहने रानी जब राजसभा में उपस्थित की गई, तब न्याय आसन पर बैठे महाराजा की न्याय घोषणा प्रजा ने सुनी। वो कह रहे थे कि जब तक मनुष्य स्वयं विपत्ति में नहीं पड़ता, दूसरों के कष्टों की व्यथा नहीं समझ सकता। रानी जी, आपको राजभवन से निष्कासित किया जा रहा है। वो सब झोपड़े जो जलवा दिए हैं, भिक्षा मांगकर जब आप बनवा देंगी तभी राजभवन में आ सकेंगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या राजा ने सही किया। आप राजा की जगह होते तो क्या करते, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही और कहानी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।